हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोचा पर। दोस्तों, आज हम बायो से रिलेटेड कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मदद साबित होंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जुड़ना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको सभी वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी लोचा पर जुड़ना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आप प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पहला ऑप्शन है अरस्तु ने, दूसरा ऑप्शन है पुरकिंजे ने, तीसरा ऑप्शन है वान मोल ने, चौथा ऑप्शन है लेमार्क ट्रेविनियस ने। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, लेमार्क ट्रेविनियस ने। दूसरा प्रश्न को देखते हैं, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है डार्विन, तीसरा ऑप्शन लेमार्क, चौथा ऑप्शन है पुरकिंजे। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, अरस्तु। तीसरा प्रश्न जो देखते हैं, जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है लेमार्क, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु, चौथा ऑप्शन है थियोफ्रेस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, अरस्तु। चौथा प्रश्न की ओर देखते हैं, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? पहला ऑप्शन है थियोफ्रेस्टम, दूसरा ऑप्शन है लाइनस, तीसरा ऑप्शन है ट्रेविरेनस, चौथा ऑप्शन है प्लानी द एल्डर। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, थियोफ्रेस्टम। पांचवा प्रश्न को देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है थियोफ्रेस्टम, तीसरा ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, चौथा ऑप्शन है गैलेन। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, हिप्पोक्रेटस। छठा प्रश्न को देखते हैं, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है फ्रेंच, दूसरा ऑप्शन है लैटिन, तीसरा ऑप्शन है पुर्तगाली, चौथा ऑप्शन है ग्रीक। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, ग्रीक। सातवां प्रश्न को देखते हैं, हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है थियोफ्रेस्टम, तीसरा ऑप्शन है हिप्पोक्रेटम, चौथा ऑप्शन है डार्विन। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, थियोफ्रेस्टम। आठवां प्रश्न को देखते हैं, हिस्टोरिया एनेमिलियम पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है डार्विन, तीसरा ऑप्शन है लेमार्क, चौथा ऑप्शन है थियोफ्रेस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, अरस्तु। हम प्रश्न को देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है थियोफ्रेस्टम, तीसरा ऑप्शन है डार्विन, चौथा ऑप्शन है हिप्पोक्रेटम। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, हिप्पोक्रेटम। 10वां प्रश्न को देखते हैं, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है। पहला ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है रसायन विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है गणित, चौथा ऑप्शन है जीव विज्ञान। इसका राइट आंसर होगा चौथा, जीव विज्ञान। 11वां प्रश्न को देखते हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है शैवाल का, दूसरा ऑप्शन है कवक का, तीसरा ऑप्शन है परिस्थिति का, चौथा ऑप्शन है विषाणु का। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, शैवाल का। 12वां प्रश्न को देखते हैं, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? पहला ऑप्शन है कार्तिकी, दूसरा ऑप्शन है आनुवंशिकी, तीसरा ऑप्शन है परिस्थितिकी, चौथा ऑप्शन है वर्गीकी। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, परिस्थितिकी। 13वां प्रश्न को देखते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है फिनोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, तीसरा ऑप्शन है एग्रोनॉमी, चौथा ऑप्शन है बॉटनी। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, बॉटनी। 14वां प्रश्न को देखते हैं, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है पुष्पों के अध्ययन से, दूसरा ऑप्शन है वृक्षों के अध्ययन से, तीसरा ऑप्शन झाड़ियों के अध्ययन से, चौथा ऑप्शन दूसरा और तीसरा दोनों से। तो इसका राइट आंसर होगा झाड़ियों के अध्ययन से।
15वां प्रश्न को देखते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पहला ऑप्शन है एंथोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है फिनोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है एग्रेस्टोलॉजी, चौथा ऑप्शन है पाइलिनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा पहला एंथोलॉजी। 16वां प्रश्न को देखते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है अस्थियों का, दूसरा ऑप्शन है जीवाश्म का, तीसरा ऑप्शन है प्राइमेटस का, चौथा ऑप्शन है पक्षियों का। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा जीवाश्म का। 7वां प्रश्न को देखते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। पहला ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, दूसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चर, तीसरा ऑप्शन है ओलेरिकल्चर, चौथा ऑप्शन है हार्टिकल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा हार्टिकल्चर। 18वां प्रश्न को देखते हैं। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। पहला ऑप्शन है पादप भूगोल, दूसरा ऑप्शन है पारिस्थितिकी, तीसरा ऑप्शन है कार्यकी, चौथा ऑप्शन है आनुवंशिक। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा पारिस्थितिकी। 19वां प्रश्न को देखते हैं। वनस्पति विज्ञान की है शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन कहलाता है। पहला ऑप्शन है सूक्ष्म जैविक, दूसरा ऑप्शन है माइकोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है फाइकोलॉजी, चौथा ऑप्शन है वर्गीकी। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा फाइकोलॉजी। 20वां प्रश्न को देखते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की है शाखा है जिसमें वर्णन होता है। पहला ऑप्शन है शैवालों के संवर्धन, दूसरा ऑप्शन है वन के विकास का, तीसरा ऑप्शन है सिलिसिफाइड पादपों का, चौथा ऑप्शन है कवकों के संवर्धन का। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा वन के विकास का। 21वां प्रश्न की ओर देखते हैं। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। पहला ऑप्शन है पादप भूगोल, दूसरा ऑप्शन है पारिस्थितिकी, तीसरा ऑप्शन है कार्यकी, चौथा ऑप्शन है आनुवंशिक। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा पारिस्थितिकी। 22वां प्रश्न को देखते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन कहलाता है। पहला ऑप्शन है सूक्ष्म जैविक, दूसरा ऑप्शन है माइकोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है फाइकोलॉजी, चौथा ऑप्शन है वर्गीकी। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा फाइकोलॉजी। 23वां प्रश्न को देखते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। पहला ऑप्शन है शैवालों के संवर्धन का, दूसरा ऑप्शन है वन के विकास का, तीसरा ऑप्शन है सिलिसिफाइड पादपों का, चौथा ऑप्शन है कवकों के संवर्धन का। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा वन के विकास का। 24वां प्रश्न की ओर देखते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। पहला ऑप्शन है परागकण, दूसरा ऑप्शन है फल, तीसरा ऑप्शन है पत्ती, चौथा ऑप्शन है बीज। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा बीज। 25वां प्रश्न को देखते हैं। एंग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। पहला ऑप्शन है घासों का, दूसरा ऑप्शन है तेल बीजों का, तीसरा ऑप्शन है फसलों का, चौथा ऑप्शन है फलों का। तो इसका राइट आंसर होगा पहला घासों का। तो दोस्तों ये वीडियो के कुछ प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।